हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और मैं आपके साथ जस्ट डिस्कस करना चाहता हूं फटाफट कि फर्स्ट 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए। बच्चों, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट आपसे मुद्दे की बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चे, जो एग्जाम के पहले मेरे 15 मिनट है जब कॉपी आपके सामने आ रही है, उस समय आपको है ना पूरे 5 या 6 क्वेश्चन पूरे रीड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। कोशिश कीजिए क्वेश्चन सेकंड से 6 तक को आप ज्यादा बेहतर रीड करें और वहां पे से किसको एलिमिनेट करना है ये मत दिमाग लगाइए। कौन से क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, उसके ऊपर जाके मार्क कर दीजिए कि लाइक क्वेश्चन नंबर 3 इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 सेकंड है, ऐसा करके मार्क कर दीजिए। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में सबसे पहले पहले 3 क्वेश्चन पिक कर लीजिए। अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन पिक करे एंड अगर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। और जब आप पेपर को स्टेज पे आ जाओगे, जब आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो अपने आप आपको 5वां क्वेश्चन की क्लैरिटी आ जाएगी कौन से क्वेश्चन को पिक करना है और किसको आपको ड्रॉप करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, बच्चों, टाइम को बेहतर मैनेज करने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो। जितने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस हैं आप उसको ज्यादा ऑप्ट करो एज कंपेयर टू केस स्टडी। अगर आप डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन को ज्यादा ऑप्ट करते हो, अगर आपको उनको आता है, अगर आपको याद है वो तो उससे ये होगा कि आपका है ना टाइम बहुत सेव होगा। केस स्टडी में क्या होता है, प्रोविजन लिखना है, फैक्ट लिखना है, कंक्लूड करना है, एनालिसिस करना है, टाइम बहुत जाता है उसमें। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमको याद है हम उसको लिख सकते हैं तो आपको ज्यादा टाइम सेव करने में आसानी होगी। ठीक है, पेपर कैसा भी आए इस बात का याद रखना कि आपको पेपर 100% कंप्लीट करना है, किसी भी कीमत पे 100% कंप्लीट करना है। पेपर में आप जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने मत जाइएगा। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, टू द पॉइंट जितना आता है, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन लिखिए और छोड़ के भाग जाइए, बाय। पर भाई साहब, पेपर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। एटलीस्ट पास तो आप हो जाओगे। एग्रीगेट बनेगा कि नहीं बनेगा, 50-60 नंबर के ऊपर नहीं आएंगे, क्वालिटी ऑफ आंसर पर मैटर करेगा। ठीक है, फॉर्मेट बच्चों, केस स्टडी जब भी लिख रहे हो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, या फिर आप में से कोई फैक्ट, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, जो भी फॉर्मेट यूज करता है वो करिएगा। ये फॉर्मेट तब यूज करिएगा जब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जब उससे छोटा क्वेश्चन बाइफरकेट कर दिया है बच्चे तो आप इसमें एनालिसिस और कंक्लूजन को एक साथ मिला के लिख दीजिएगा। ठीक है, और प्रोविजन को अकेला ऊपर लिख दीजिएगा ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, फिफ्थ, लेंथ बच्चे आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। 3-4 नंबर में आप एक आध पेज तक जा सकते हो, एक पेज से ऊपर, एक सवा पेज से ऊपर मत जाइएगा, ज्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, इतना काफी रहेगा आपके लिए। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन की लेंथ नहीं बन रही है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हुए हर कुछ लिखते हुए उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा। आप अपना टाइम सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ठीक है सॉरी, सेक्शन आपको पता है, अगर आपको आते हैं, अगर आप 100% श्योर हो अबाउट दिस सेक्शन देन मेंशन इट, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इफ यू आर 100% श्योर अबाउट दिस सेक्शन तो उसको जाके कोट कर दीजिए। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो उसको इग्नोर कीजिए, आप उसमें ज्यादा माथापच्ची मत कीजिए, सेक्शन से कुछ नहीं होगा। आपको पता है स्टार्ट कैसे करना है, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे करके ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा था फटाफट। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको पता होना चाहिए, पहले 3 क्वेश्चन को आपको पिक करने को मांगता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आप वहां पे छोटा छोटा पेंसिल से है ना निमोनिक भी लिख सकते हो कि हाँ हाँ ये हेडर है और इस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर कैसा भी हो टेंशन मत लीजिएगा, ड्यूरिंग द पेपर घबराइएगा बिल्कुल मत। अगर आप 3 घंटे टिके रहे, पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया, पास आप 100% हो जाओगे। हाँ, अगर बहुत ही कुछ गंदा कर दिया तो एक अलग बात है, अदरवाइज पास तो आप 100% हो जाओगे। ठीक है, पर उसमें फिर यह है कि जितना क्वालिटी को आप वेट दोगे, जितना क्वालिटी, जितना आपके कंटेंट में दम होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, आपके मार्क्स में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छा पेपर जाएगा, आपको पूरी उम्मीद है। और बस दम से पेपर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू।